तो क्वेश्चन है ये कि द गॉसियन सरफेस फॉर अ लाइन चार्ज विल बी। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो लाइन चार्ज, जब एक चार्ज जो होता है किसी लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो इसको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस बनाना है। गॉसियन सरफेस कैसा होगा इसका? तो गॉसियन सरफेस वैसे किसको बोलते हैं कि गॉसियन सरफेस क्या होता है जो चार्ज को एनक्लोज कर दे, ठीक है। लेकिन चार्ज को तो ये भी एनक्लोज कर देगा, एनक्लोज तो इसने कर दे, लेकिन दिस इज नॉट गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? ये तो क्लोज सरफेस है, लेकिन गॉसियन सरफेस क्या होता है? जो सिमेट्रिकली चार्ज को एनक्लोज करता है। सिमेट्रिकली मतलब जैसे ये लाइन चार्ज है तो इसको इस तरीके से इसको एनक्लोज करेगा सिमेट्रिकली, बिल्कुल कि इसके सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बनेगा। जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, यहाँ भी वही वैल्यू होगी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, हर पॉइंट के ऊपर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू होगी। तो इस तरीके से सिमेट्रिकली जो क्लोज करता है उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो अगर लाइन चार्ज है तो कैसा सरफेस होगा इसका? सिलिंड्रिकल। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बी, ठीक है। और जैसे पॉइंट चार्ज होता है तो पॉइंट चार्ज का जो गॉसियन सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है और लाइन चार्ज का सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है इसमें, बी, ये नोट कर लें। तो क्वेश्चन है कि 8 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, 8 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, आर प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब। किसी क्यूब के अंदर, कोई क्यूब दिया है हमें और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स रखे हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जिसमें सेम चार्जेज होते हैं, अपोजिट होते हैं और मैग्नीट्यूड सेम। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। एक यहाँ रखा हुआ है प्लस क्यू माइनस क्यू। तो ऐसे 8 इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल्स रखे हुए हैं। तो टोटल फ्लक्स पूछा है कितना। अब गॉस थ्योरम से क्या होता है कि फ्लक्स अगर हमें फाइंड करना है तो इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज एनक्लोज होता है उस चार्ज में 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? गॉस थ्योरम से फ्लक्स हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन डाइपोल का टोटल चार्ज कितना होता है? अगर किसी डाइपोल का टोटल चार्ज देखें, इसका टोटल चार्ज कितना होता है? 0, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इतना ही है, मैग्नीट्यूड सेम है, और नेगेटिव चार्ज भी इतना ही है, मैग्नीट्यूड सेम है इसका भी। तो कैंसिल करके टोटल चार्ज कितना हो जाता है? 0। तो इसमें एक डाइपोल हो या 2 डाइपोल हो या 8 डाइपोल हो, कितने भी डाइपोल हो, सबका जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो phi इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज कितना होगा इसमें? 0। तो नेट फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज से जितना फ्लक्स निकलता है नेगेटिव चार्ज में आके इतना ही फ्लक्स एंटर कर जाता है, तो 0 हो जाता है फ्लक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? डी ऑप्शन सही है, ठीक है, ये नोट कर। तो क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ क्यूब। एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्यूब है और क्यूब के सेंटर पर, ठीक है, इसने कहा है कि क्यूब है और क्यूब की साइड कितनी है? ए, ये साइड है। तो सारी साइड्स इसकी कितनी होंगी? ए होंगी। इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है क्यू। अब इसमें क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन इट्स वन फेस। कितने फेसेस होते हैं क्यूब में? 6 फेसेस, 4 बराबर में और एक ऊपर और एक नीचे, तो 6 फेसेस में। अब अगर हम देखते हैं फ्लक्स कितना निकलता है, तो गॉस थ्योरम से हमने पढ़ा है कि किसी क्लोज सरफेस से जो निकलने वाला टोटल फ्लक्स होता है फाई। अगर हमें टोटल फ्लक्स देखना है, टोटल फ्लक्स, तो हम क्या करते हैं? जितना भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज घिरा हुआ होता है उस चार्ज में 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फ्लक्स आ जाता है। लेकिन यहां ध्यान रखना इसमें टोटल चार्ज और टोटल फ्लक्स। टोटल चार्ज किसी सरफेस से घिरा हुआ और टोटल फ्लक्स है किसी सरफेस से लिंक्ड है, ठीक है। तो ये टोटल फ्लक्स आ गया हमारे पास। लेकिन उसने कहा है कि फ्लक्स ऑन इट्स वन फेज, और फेज कितने इसमें? 6। तो क्या करेंगे? एक फेज का फ्लक्स फाइंड करने के लिए इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 6 से डिवाइड कर दिया तो ये कितने का हो गया? 1 फेज का फ्लक्स होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन सही है, Q/6ε0, ठीक है, ये नोट कर लें। तो क्वेश्चन है कि
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमें चार्ज दिया गया है 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम चार्ज है, यानी कि यूनिट चार्ज हम बोलते हैं इसको। तो 1 कूलाम चार्ज है, इसमें से कितना फ्लक्स निकलता है, तो किसी भी चार्ज में से कितना फ्लक्स निकलता है। अगर हम कोई क्लोज सरफेस लें, क्योंकि गॉस थ्योरम में बताया गया है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज घिरा होता है, पूरे सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज घिरा होता है, तो इसमें से जो फ्लक्स निकलता है, अगर वो फ्लक्स हमें देखना है, वो फाइंड करना है, तो कितना होता है कि टोटल चार्ज के में 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा उसमें किससे मल्टीप्लाई होगी, 1/ε0 से, और टोटल फ्लक्स हमें पता लग जाएगा कितना फ्लक्स है। तो अब उसने कहा है कि 1 कूलाम चार्ज से बताना है कि यूनिट चार्ज यानी 1 कूलाम चार्ज। तो अगर इसके अंदर हम 1 कूलाम चार्ज रखते हैं तो फ्लक्स देखने के लिए क्या करेंगे, 1 कूलाम चार्ज को 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 कूलाम चार्ज और 1/ε0, तो कितना हो जाएगा, 1/ε0 बचेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ε0 इनवर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है इसका, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है इसका, ये नोट कर लें। क्वेश्चन है, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड विद द सेपरेशन डिस्टेंस आर इन फ्री स्पेस। तो इसमें इनके बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो पहले समझ लो क्वेश्चन में क्या कहा है। इसमें कहा गया है कि एक तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव लैम्डा है, और इससे कितने डिस्टेंस पे, बिल्कुल आर डिस्टेंस पे यहाँ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आर डिस्टेंस पे। इनके बिल्कुल बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब देखें, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है λ/2πε0 r। ये फॉर्मूला है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो और डिस्टेंस कितना है टोटल, r। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकल के चार्ज से बाहर की तरफ चलता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये होगी। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, चार्ज में एंटर करता है नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी उसकी डायरेक्शन होगी इधर की तरफ। पॉजिटिव से क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव का क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। तो डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। तो दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं दोनों को ऐड किया जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो अगर इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना होगा, r/2। ठीक, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल डिस्टेंस है r। और अगर उससे फाइंड करते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, r/2 ये भी। तो अब देखते हैं इसमें, पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखते हैं। तो फॉर्मूला आ जाएगा इसमें E, इसको 1 मान लेते हैं, λ/2πε0 इंटू r/2। ठीक है, और इतना ही किसकी वजह से होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा, लेकिन उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होगा। तो ऐड हो जाएंगे। तो टोटल कितना होगा, λ/2πε0 r/2 सेम हो गया इसमें। ठीक है, तो जब इनको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 λ/, ये यहीं पे 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो λ/πε0 r प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, λ/πε0 r। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो डबल हो जाएगा, सेम चीजें हैं बिल्कुल, इसको 2 बार ऐड करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 2 λ/πε0 इंटू r। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी ऑप्शन सही है इसमें। तो ये हो गया, बी ऑप्शन सही है इसका, ये नोट कर लें। तो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरीज एज r⁻0। किसकी वजह से r⁻0 पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, या पॉइंट चार्ज की वजह से, प्लेन इनफाइनाइट शीट, तो लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। एक एक करके देखते हैं इसमें। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है,
और उसका जो फील्ड होता है, जैसे अगर हम एक्सियल पे देखें, एक्सिस पे देखें इसकी, तो इसका फील्ड होता है E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये एक्सियल पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 1/4πε0 बोलते हैं इसको, और P अपॉन 2P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और अगर इक्वेटोरियल पे देखते हैं इसके, तो भी क्या होता है, R की पावर 3 पे डिपेंड करता है, तो R की पावर 3 पे डिपेंड करता है। सेकंड अगर देखें तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट है ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 3 पावर ऑफ R, इसके लिए। तो फिर पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q पॉइंट चार्ज हो गया और अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये डिपेंड करता है R की पावर 2 पे। नेक्स्ट है प्लेन इनफाइनाइट शीट। प्लेन इनफाइनाइट शीट, तो अगर कोई चार्ज प्लेन इनफाइनाइट शीट होती है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2ε0। सिग्मा अपॉन 2ε0। तो हमने देखा कि इसमें कहीं भी डिस्टेंस नहीं है, R नहीं है, इसका मतलब ये R पे डिपेंड नहीं करता। तो E क्या है, इसमें R पे डिपेंड ही नहीं करता, R की पावर 0, R की पावर 0, तो यही ऑप्शन सही हो जाता है। अगर लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ देखें तो इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0R, तो ये भी R पे डिपेंड करता है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R 1 पावर पे, तो ये भी R पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड ऑप्शन इसका, अ प्लेन इनफाइनाइट शीट, एक प्लेन शीट है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कहीं भी R पे डिपेंडेंसी नहीं, R पे डिपेंड ही नहीं करता, तो क्या होगा कि ये R की 0 पावर पे डिपेंड है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरीज एज R की पावर 0, थर्ड ऑप्शन सही है इसका, C ऑप्शन। ठीक है, इनफाइनाइट शीट के लिए।